महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब मैं उस छोटे से कुटी में पहाड़ पर रहता था, महाराज जी मुझे हर शाम एक खाने का डिब्बा भेजते थे, लेकिन जब वे उसे मुझे देते तो वे हमेशा पूरे डिब्बे की जांच करते, उसे अपने हाथों से पूरी तरह से छांटते थे। महाराज जी माताओं को बताते थे कि खाने को बनाने के विभ्रम से खाने की तैयारी की गई रासायनिकता आपके मन स्थिति पर अवश्य प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आप सच्चे मन से अपने भोजन को प्रसाद बनाते हैं तो यह आपको शुद्ध करेगा, लेकिन एक बहुत शुद्ध आदमी भी यदि विचारहीन रूप से तैयार किया गया भोजन खाता है, उस भोजन से उसके मन में भ्रम उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से तैयार किया गया भोजन एक योगी को महान बना देता है। मैं बाजार से कुछ हरे फलों के गुच्छे खरीद कर महाराज जी को देने के लिए लाया। फल कुछ गंदे थे, इसलिए मैंने बहुत सावधानी से उन्हें धो दिया। फिर मैंने उन्हें बैग में रखा, लेकिन आप तो जानते ही हैं भारतीय बैग कैसे होते हैं। बैग टूट गया और फल पूरे ज़मीन पर बिखर गए, इसलिए मैंने उन्हें फिर से उठाया और एक एक करके धुला। इसमें बहुत समय लग गया। अंत में मैं महाराज जी के पास उन्हें लाया। सभी लोग तो फल लाए ही थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें रखा, महाराज जी बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उन्हें ध्यान से सजाया और देखा और कहा, सभी फलों को सभी भक्तों में बांट दिया जाए। मैं महसूस कर रहा था कि उन्होंने उन फलों को तैयार करने में कितना प्रेम जताया है। कुछ समय के लिए महाराज जी ने केवल एक खास माँ के द्वारा बनाया गया खाना शुरू किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर किसी दिन उसकी रुचिकर दिन थी और किसी ने उसकी मदद की थी, तो महाराज जी ने उसे खाने से इनकार कर देते थे। उसने कहा था कि कभी कभी वह उनसे झूठ भी बोलती थी ताकि वे खाना खाएं। उसने कहा कि वह उसे यह कह देती थी कि उसने खाना खुद से बिना मदद के बनाया था, फिर भी उन्होंने खाना हटा दिया। ऐसा लगता था कि उन्हें अंतर बांधने की ताकत भी थी। मेरे ब्राह्मण दादाजी अकेले ही खाना खाते थे, जैसी उनकी परंपरा थी। उनका खाना विशेष रूप से मेरी पत्नी ने तैयार किया था। जब महाराज जी आए तब मेरे पिताजी ने और खाना तैयार करने को आदेश दिया। मेरी पत्नी ने महाराज जी को खास वस्त्रांतर खाने का भोजन दिया जो दादाजी के लिए तैयार किया गया था। पिताजी नाराज हो गए। तुम महाराज जी को ताज़ा भोजन के अलावा कुछ और खाने को दे सकती हो, पिताजी ने मेरी पत्नी से पूछा। फिर महाराज जी ने उन्हें बुलाया और कहा, ताज़ा बनाया हुआ भोजन एक साधु ने खा लिया है। प्यार से तैयार किया हुआ भोजन भगवान जी ने खाया है। अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।